तू ही वही खून का है और मेरा बच्चा, उसकी क्या गलती थी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो ये कहानी है गाइस छायापुर नाम के एक गांव की, जहां हर अमावस्या को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो देख लेगी। रीजन कुछ ऐसा ही था। अगर बच्चे क्वेश्चन करे कि क्यों ऐसा निकलना है, क्यों नहीं, सब लोग एक ही चीज बताते कि वो देख लेगी। तो उसका नाम था कलावती, जो सबको देख लेगी। तो होता कुछ ऐसा है कि बहुत सालों पहले एक जमींदार था और एक फैमिली थी, मतलब पूरे गांव में एक फैमिली थी, पुजारी परिवार की। बहुत पुराने पुजारी परिवार थी और उसकी एक लड़की थी बहुत ज़्यादा सुंदर, जिसका नाम था कलावती। बहुत ज़्यादा सुंदर। लेकिन एक बार उसने क्या किया कि वो ज़्यादा मतलब बोलचाल करती थी। उसने जमींदार के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ में आवाज़ उठा दिया, कुछ अन्याय ऐसा कुछ तो किया होगा, तो उसने आवाज़ उठा दिया। तो जमींदार ने मतलब उसको एक पेड़ पे बांध के मरवा दिया, उसको जला दिया। तो तब से वो इस गांव में भटक रही है। उसने तुरंत उसको श्राप दिया कि अब से इस गांव में कोई नहीं बचेगा, मैं हर परिवार में से, हर पीढ़ी में से एक का भोग लूंगी, एक को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। तो ऐसी स्टोरी का एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। तो रोहन शहर से अपने गांव, अपनी दादी की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए वो गांव आया था। तो सब उसने अंतिम प्रक्रिया की, और अंतिम प्रक्रिया करते करते मतलब उसकी दादी की बॉडी पूरी तरह जली हुई मिली थी और घर में आग लगने का कोई भी ऐसा निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी दादी की बॉडी पूरी तरीके से जली हुई मिली थी। अंतिम संस्कार करके वापस चला गया। फिर जब वो 12वीं करने आया था, तब वो देख रहा था कि क्योंकि उसकी दादी की मौत अमावस्या की रात हुई थी और जो कलावती का श्राप था वो भी अमावस्या का ही था। अब रोहन भी यहीं पे पला बड़ा था बचपन से, और उसने भी ये सारी बातें सुनी थी, और गांव वाले भी फुसफुसा करके बात कर रहे कि हाँ, इसकी मौत कल ही हुई थी अमावस्या को। सबको पता था कि वो किसने किया था, लेकिन रोहन ये सब बातों में नहीं मानता था। उसको ये सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था। तो सब प्रक्रिया करके वो वहीं पे रुका था। दादी की मृत्यु थोड़े टाइम के लिए वहीं पे रुकना ही पड़ेगा। तो वो दादी के घर के जो दादी वहाँ पे रहती थी, उस घर पे वहीं पर वो रुकने वाला था। तो फर्स्ट रात उसने मतलब वहाँ पे गया, सोया। तो वो देख रहा है कि उसने दरवाज़ा बंद करके वो बेड पे लेटा, तो बाहर से कोई चूड़ी खनकाने की आवाज़ आ रही है। उसके आंगन में एक पेड़ था और उसी पेड़ पे वो कलावती को बांध के मारा गया था, और वो पेड़ उसकी दादी आज तक उसको काटने नहीं देती थी, पता नहीं क्यों। वो पेड़ से दादी का बहुत ज़्यादा लगाव था, और वहाँ से ही चूड़ी खन 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 की आवाज़ आ रही थी, और इतनी ज़ोर से खनका रही थी कि रोहन सो नहीं पा रहा था बहुत टाइम से। तो वो लेटा हुआ था, तो वो मतलब उठ गया, और जैसे ही वो उठा वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। फिर वो देख रहा है कि फिर थोड़े टाइम बाद वो जो काला सा साया था वो उसके अपने घर के अंदर दिखा, बेड के सामने। वो एकदम जली हुई, एकदम पूरी औरत थी। उसकी कपड़ा भी था जो मतलब एकदम ब्लैक सा, मतलब जिसको जलाकर राख कर दिया। और लेकिन रोहन ये सब बातों में मतलब विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके सामने एक औरत खड़ी थी और वो जोर से उसको चिल्ला कर बोली, तू ही वही खून का है। फिर जैसे उसने ये बोला, रोहन और उसको देख रहा है और उसकी आंखों के सामने वो गायब हो गई। अब जैसे वो हुआ, रोहन पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी आंख लग गई और वो सो गया। फिर सुबह वो जैसे ही उठा, उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भागा, मतलब पूरा पानी पानी, चद्दर भी भीग चुकी थी। और जैसे उठा, उसके रात की वो मेमोरीज याद आई, रात को जो भी हुआ था। फिर वो थोड़ा परेशानी में तो था, उसकी दादी भी मौत हो चुकी थी और ये भी दिख रही थी, और
ये सब चीज़ों पे तो वो और भी ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, तो और ज़्यादा परेशान हो गया कि ये हुआ क्या है। तो इसकी मतलब खोज करने के लिए वो मतलब गाँव में ऐसे ही सब ढूँढ रहा था, लेकिन कोई भी गाँव में उसको बता नहीं रहा था। जो भी बचा-खासा पढ़ा, जो भी उसने बचपन से सुना था, वही सब था कलावती के बारे में तो। फिर आखिरकार वो पहुँच गया मतलब एक जो सब कुछ जानकार था, एक बूढ़ा इंसान मतलब वृद्ध आदमी, गिरधारी, जिन उनका नाम था गिरधारी, वो 90 साल के थे। उनको सब कुछ पता था। जब कलावती को उस पेड़ से बांध के जलाया गया था, तो वो भी वहीं पे थे। छोटे थे 10-15 साल के, लेकिन वो भी वहीं पे थे। तो रोहन उनके पास गया और उसने सारी बात बताई कि ये सब हुआ। तो वो मतलब मुझे क्यों परेशान कर रही है ऐसा। तो वो गिरधारी काका ने बताया कि मुझे लगा तुम्हारी दादी तुम्हें नहीं बताएगी, वो तुम्हें बचाना चाहती थी। तुम्हारी दादी तुम्हें ये बात कभी नहीं बताती, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या रियलिटी है। तो जो कलावती की मौत हुई थी, वो जिस जमींदार ने उसको मारा था, वो तुम्हारे परदादा ही थे। रोहन ने जैसे ही सुना, क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर गिरधारी काका ने बोला कि मुझे पता था कि तू भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। और तेरी दादी भी तुझे ये बात कभी नहीं बताती। तो तेरी परदादा ही नहीं उसको मरवाया था। तेरे परदादा ने झूठ मूठ का बता दिया सबको। मतलब उसने तुम्हारे परदादा की बात मानने से इनकार कर दिया था। तुम्हारे परदादा को वो पसंद आ गई थी और इसीलिए वो तुम्हारे परदादा के खिलाफ हो गई थी। और जैसे ये बात तुम्हारे परदादा को पता चली, वो बहुत बड़े जमींदार थे और उनका गांव में बहुत नाम चलता था। तो उन्होंने पूरे गांव में उसकी अफवाह फैला दी कि ये पुजारी नहीं है, ये डायन है और ये काला जादू करती है। और इसी की वजह से गांव में सब जन बीमार हो रहे हैं, सभी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। और तभी थोड़ी थोड़ी बीमारी फैल भी रही थी। और इसी चक्कर में तुम्हारे परदादा ने पूरे गांव में ये बात फैला दी और उसको पेड़ से बांध के जला दिया। जलते जलते उसकी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द था, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। और तड़पते तड़पने उसने तुम्हारे दादा की ओर देखा और बोला कि तेरी पीढ़ी में से मैं हर एक को नहीं छोड़ूंगी, हर एक का भोग लूंगी, मैं उसको लेके ही जाऊंगी। तो उसने वो श्राप पूरे गांव को नहीं दिया था, सिर्फ तुम्हारी पीढ़ी को दिया था। ये चीज़ तुम्हें नहीं पता थी, लेकिन मैंने आज तुम्हें बता दी। इसलिए तुम्हारी दादी की मृत्यु भी ऐसी हुई थी, वो कलावती ने ही करवाई थी। तो ये बात जैसे रोहन को पता चली, रोहन अभी उसको पता चला कि क्या है ये राज मृत्यु का, उसके दादी का। और जो भी परिवार उसकी पीढ़ी में जो मृत्यु होती आई थी, इसलिए दादी ने उसको शहर भेज दिया कि वो यहाँ पे ना आए और इस चीज़ का भोग ना बने। लेकिन फिलहाल वो आ चुका था और वो सोच रहा था कि अब उसकी बारी है, वो यहाँ पे ही रह रहा है। और गिरधारी अंकल ने भी उसको काका ने भी उसको बता दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये बात सुन के रोहन को थोड़ा अंदर से लगा कि नहीं, ये चीज़ गलत हुई है उससे, मतलब कुछ तो इसका इलाज करना पड़ेगा। वो जो कलावती है वो भटक रही है। उसने बोला कि इसका मतलब क्या करूँ मैं, कुछ तो कर सकता हूँ उसके लिए। तो उसने बोला कि उसको मतलब माफ़ी चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए। जिस पेड़ के पास उसको जलाया था, वहाँ पे नीचे उसकी चूड़ियाँ था, वो गाड़ रखी है। तुम वो चूड़ियाँ निकालो और उससे माफ़ी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें माफ़ कर देगी। लेकिन जो भी वो तुम्हें माफ़ी करने का भी मौका नहीं देगी। वो इतने गुस्से में है कि वो शायद तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। अगर तुम्हें माफ़ी मांगना है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से अपना रिस्क लेके ये करना पड़ेगा, मतलब जोखम लेके, उन्होंने बोला। फिर रोहन भी यही सोच में था कि क्या करे। फिर वो रात पूरा दिन वैसे ही निकल गया। फिर वो घर गया। फिर घर जाते जाते वो यही सब सोच रहा था। फिर जैसे ही वो घर में गया, घर में बैठा, अंदर के किचन में मतलब उसके जो रसोड़े में से सारे बर्तन गिर गए। बहुत जोर से धम 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 आवाज आई। और जैसे वो अंदर गया, अंदर एक घेरा बना हुआ था और उसमें जली हुई चूड़ियाँ रखी हुई थी। और बीच में किसी ने काले अक्षरों से लिखा था, मतलब जो राख से लिखते हैं ना, 3 दिन।
और 3 दिन बाद अमावस्या थी। किसी और को ले जाने का समय आ था इसी पीढ़ी में से, और इसी पीढ़ी में अभी रोहन भी था। जैसे ही रोहन ने ये देखा, वो अब और भी डर चुका था, क्योंकि अब उसकी बारी थी ना। अब जैसे तैसे कर उसने मतलब वहीं पे पूरी रात निकाली। पूरी रात कुछ नहीं हुआ, अब एकदम नॉर्मल। लेकिन उसने इशारा कर दिया था कि 3 दिन बाद अब उसकी बारी है। सुबह जैसे ही वो वापस वो गिरधरी काका के पास गया, गिरधरी काका को पूरी बात बताई कि ऐसा से हुआ है। गिरधरी काका एकदम डर गए। उन्होंने बोला कि अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अब तो वो अपना बदला लेके रहेगी। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी करो, मुझे बचाओ, मतलब कुछ तो इसका रास्ता होगा, कुछ तो उपाय होगा, कुछ बाबा तांत्रिक कुछ तो होगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर का शिव मंदिर है। उसके पास एक तांत्रिक बैठता है, बाबा टाइप। लेकिन वो इतना ज़्यादा डरावना है, वो खुद एक भूत से कम नहीं है। मतलब जो भी उसके पास गया है वो मतलब डर चुका है। कोई भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो उसमें है ऐसा। अगर तुम्हें उसके पास जाओगे तो शायद उसके पास उपाय होगा, लेकिन उसके पास जाना ठीक नहीं है। लेकिन यही एक रास्ता है जो तुम्हें वो बता सकते हैं कि क्या करना है। फिर तुम्हें जाना या ना जाना वो तुम सोच लो। तो उसने बोला कि अभी कुछ भी करके इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो निकल पड़ा उसी बाबा के पास। बहुत दूर चलते गांव में जंगल के बीचों बीच गाड़ी भी नहीं जाती, ऐसा रास्ता था पेड़ों के बीच में। जैसे तैसे करके वो वहां पे पहुंच गया। जैसे वहां पहुंचा, वो मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें बंद करके, एकदम लंबी लंबी जटाएं, हाथों में पैरों में भस्म, एकदम डरावना लुक। जैसे बहुत सालों से मतलब उनको देखते ही लगता है कि उनके सिर पे बहुत तेज है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत शक्ति है। वैसे उनको देखते हुए मतलब रोहन को लगा, रोहन जैसे ही वहां पास पहुंचा वो उनके सामने खड़ा है, और रोहन को लगा कि जब ये आँख खोलेंगे तो मैं पूछूंगा। और वो बाबा ऐसे ही बैठे बैठे बोले, तू आ गया तू रोहन। अब जैसे ही बोला रोहन की आंखें फटी की फटी रहेगी, आपको कैसे पता कि मैं आऊंगा। वो बाबा ने बोला कि कलावती की नजर जिस जिस पर पड़ती है मुझे पता चल जाता है। तो रोहन ने उनको सारी बात बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ, दादी की मृत्यु, उनको उसको घर में ये सब पूरी चास गिरधारी की बात सब कुछ बताई। लेकिन बाबा ने बताया कि मुझे पता था गिरधारी ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता होगा कि पूरी सच्चाई क्या थी। फिर वो बाबा ने उसको रोहन को पूरी सच्चाई बताई कि जो तुम्हारे परदादा थे उन्होंने उसको क्यों मारा तुम्हें पता है। क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा था, वो पेट से थी, उसके कोख में उसका बच्चा था, और उसके बावजूद उसको जला दिया गया और उस पे झूठा लांछन लगा दिया गया कि वो डायन है, जबकि वो पुजारी थी। और इतना गंदा लांछन एक शोभा नहीं देता। और उसके बावजूद भी जब उसके पेट में बच्चा था तो भी उसको जला दिया गया। तो ये एक माँ का श्राप था। माँ का श्राप सबसे ज्यादा भयानक होता है। अब वो मतलब अब इतने गुस्से में है कि वो अपना बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगी। उसको इंसाफ चाहिए सबके सामने। जो उसकी परिवार की, उसकी जो बेइज्जती हुई है, जो उस पर झूठा लांछन लगा है, तुम्हें उससे बाहर आना पड़ेगा। तो उसने बोला कि गिरधरी चाचा ने मुझे बताया कि उसकी चूड़ियाँ नीचे है, मैं वो निकाल के उससे माफ़ी मांगू। तो उन्होंने बाबा ने बताया कि ये काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। उससे बताना होगा कि तुम्हारे परिवार से गलती हुई है, तुम्हारे बच्चे को जो भी नुकसान पहुंचा, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगी, वो तुरंत तुम्हें ख़त्म कर देगी। तो इसलिए मैं ये तुम्हें तावीज़ दे रहा हूँ, ये तुम्हें कुछ टाइम के लिए बचा कर रखेगा। लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हारी सुरक्षा करेगा जब तक तुम्हारी बात खत्म हो। तो ध्यान रखना। तो बाबा से मतलब पूरी बातचीत करके वो उसी अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। फिर वो दोपहर शाम तक तो अपने घर में पहुंच गया, घर में बैठा था। फिर वो जैसे घर में एंटर हुआ,
शाम हो चुकी थी। वो उसकी दादी की, परदादा की, सारे जो उसके पीढ़ी के जो फोटो लगे थे दीवार पे, वो सारे फोटो उल्टे हो गए उसकी आंखों के सामने। रोहन ये देख के वहां पे क्या, फिर अचानक से सारे अंदर बर्तन की ये पूरे एकदम अलग सा माहौल हो गया। और कोने में एक परछाई खड़ी थी, और जैसे वो परछाई क्लियर हुई, रोहन ये देख के एकदम शॉक में, क्योंकि वो परछाई उसकी दादी की थी। उसकी दादी उसको देख रही थी और बोल रही थी कि बेटा, तुम्हें मेरी याद आई। अब रोहन ये देख के एकदम इमोशनल भी हो गया, क्योंकि उसकी दादी उसको देखने के मिली है। और दादी ने बोला कि मेरे पास आओ। तो रोहन उसको, दादी को देख के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी उसको हाथ में ताबीज मतलब देख के याद आ गया कि वो बाबा ने उनको, रोहन जब निकल रहा था तो वो बाबा ने रोहन को बोला था कि वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे परिवार कोई आवाज में परिवार का रूप लेके कुछ भी करके वो तुमको अपने पास बुलाएगी, अपनी चाल चलेगी, कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि अब उसकी पावर बढ़ रही है। और अमावस्या को उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी, उसकी शक्ति चरम सीमा पर होगी, और उसके पास इतनी शक्ति होगी कि मेरा तावीज़ भी कुछ काम नहीं करेगा। तो उसको ये सब बातें माइंड में जैसे याद आई, उसने तुरंत बोला, तुम मेरी दादी नहीं हो। और अब तक जो इतनी मीठी आवाज़ में थी, वो दादी पूरी तरीके से एक ब्लैक शर्ट में मतलब चेंज होने लगी, और वो दादी धीरे 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 एक काली परछाई बन गई, एकदम जली हुई राख जैसी। और उसने बोला कि तू भी मुझसे झूठ बोलेगा, तू भी मेरे पर लांछन लगाएगा। अब जैसे ये बोला, रोहन ने बोला कि कलावती, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब ये सुन के भी वो सामने वाली गुस्से से उतर न रही है, उसका गुस्सा पहले से था, लेकिन बोला कि तुम मुझसे माफ़ी मांगेगा, और जो मुझ पे ये सब लांछन लगा है वो मेरी बदनामी हुई, वो और मेरा बच्चा, उसकी क्या गलती थी। अब ये सुन के रोहन और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि सामने वो एक आत्मा से बात कर रहा है। और रोहन अभी कुछ बोलने के लायक है, वो बोल रहा है कि बार बार वो माफ़ी मांग रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है कि माफ़ कर दो मेरी परिवार को। फिर वो माफ़ करने का, अब कल अमावस्या है, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी, तू मेरे साथ ही जाएगा, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुझे अभी ले जाऊं। और वो धीरे धीरे उसके आगे बढ़ने लगी, एक ही बारे में डायरेक्ट उसने झपट्टा मारा, लेकिन वो एक घेरा बन गया, मतलब वो उसके पास नहीं आ रही है, क्योंकि वो हाथ में उसके जो चाबीज था बाबा का दिया हुआ, वो चमक रहा है। उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए उसके पास सुरक्षा है। उसके बाबा ने बोला था ना, तुम कुछ टाइम के लिए उसके साथ बात कर सकोगे, लेकिन अमावस्या के दिन उसकी शक्ति चरम सीमा पर होगी, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। उसका श्राप, एक माँ का श्राप है जो उसके साथ अन्याय हुआ है। फिर नेक्स्ट डे सुबह हुई, और उस सुबह के मतलब 12 बजे के बाद अमावस्या थी, जो मेन टाइम था। अब पूरी रात रोहन ने वही कमरे में बिताई। कहाँ जाता बेचारा, पूरी रात वो साया उसके सामने भटक रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, बिलख रहा है, एकदम आवाजें, एकदम डरावनी डरावनी आवाजें, अपना खेल दिखा रही है। वो बार बार धमका रही है कि पूरा मतलब रोहन पूरी तरह से कांप गई, एकदम बिलख गया, क्या करूं। सुबह जैसे ही वो सुबह वही बाबा के पास भागा, एकदम जैसे फास्ट, लेकिन उसने देखा कि उस मंदिर के पास वो बाबा की लाश पड़ी है, और वो एकदम जल चुके थे, उनकी बॉडी पर भी एकदम वैसे ही जली हुई थी जैसे उसकी दादी की मृत्यु हुई थी, एकदम जली हुई। और बाबा ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी उसके बाजू में। रोहन ने उसकी बॉडी की तरफ देखा तो बाबा ने उनके लिए रोहन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था रोहन के लिए एक मैसेज। रोहन ने वो मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि कलावती ऐसे शांत नहीं होगी, तुम्हें बहुत सारे गवाह चाहिए, पूरे गांव के सामने तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, और उसकी सच्चाई तुम्हें पूरे गांव को बतानी होगी कि वो निर्दोष थी, वो एक डायन नहीं थी, और तुम्हारे परदादा ने उसके साथ जो गलत चीज़ की है
वो तुम्हें पूरे गांव को बतानी होगी और पूरे गांव के सामने तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। ये उसकी इच्छा है। अकेले से कुछ नहीं होने वाला तुमसे। बस इतना लिखा था उस चिट्ठी में। वो रोहन समझ गया कि रोहन को क्या करना है। रोहन तुरंत गया, वो गिरधारी का दादा को बोला कि ये सब चीज़ें बताइए। और गिरधारी दादा ने भी पूरे एक एक करके सब घर में उन्होंने सब घर में जाना शुरू किया। सब घर में जाके गिरधारी ने भी सब जो बुजुर्ग थे उनको बताया कि आप सबको पता है कि क्या चीज़ हुई थी। अब सच्चाई सामने आने का टाइम आ गया। जो कलावती के साथ जो अन्याय हुआ था वो ख़त्म करना होगा हमको। तो एक एक करके किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने बात सुनी, लेकिन जैसे तैसे करके पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया और सबको बता दिया कि हम सब कलावती से माफ़ी मांगेंगे जो भी उसके साथ हुआ है, जो जिसके कारण वो बेचारी भटक रही है। तो रात को 11:30 तक पूरा गांव सब हर कोई वही पेड़ के पास आके खड़ा हो गया, एक हाथ में दिया लेके। जैसे ही 12 बजे रोहन ने वहां से खोद कर उसकी चूड़ियाँ निकाली पुरानी, और जैसे ही 12 बजे हल्की हल्की एकदम जोर से हवा आई और उसमें आधे दिए बुझ गई, आधे जल रहे। और रोहन सामने देख रहा है कि एक काला सा साया खड़ा है, कलावती सामने। रोहन ने माफ़ी मांगी कि कलावती मुझे माफ़ कर दो। सब फिर गाँव वालों ने भी माफ़ी मांगी। सबने उनको बोला कि हमको पता चल गया, गाँव वालों ने भी। लेकिन कलावती बोली कि तूने सबको जमा कर दिया, तुझे क्या लगा ये मैं मान जाऊंगी? ये तेरी चाल है, मेरे बच्चे को मरवा दिया। और कलावती इतने गुस्से में, इतना उसका जो रूप था वो देख के गाँव वाले भी एकदम डर चुके थे। लेकिन फिर भी गाँव वालों ने हिम्मत की और गिरधारी काका धीरे धीरे चल के एकदम बूढ़े थे, वो आ गए और उन्होंने बोला कि हमें पता चल गया कि तुम डायन नहीं हो, तुम पुजारी हो। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ, हमारे गांव को माफ़ कर दो। फिर गांव वालों ने भी माफ़ी मांगी उससे। मतलब एकदम सबकी आंखों में उसके लिए दर्द दिखाई दे रहा था। और कलावती ने ये सब देखा। फिर धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होने लगी। अब कलावती में से वो जो काला काला जो राख जैसा था पूरा जला हुआ, वो बारिश में धीरे धीरे खत्म होने लगा। और उसके अंदर से निकली एक सुंदर सी लड़की, युवती, जो जिसकी कहानियां ये सब बच्चे सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। कलावती एकदम सुंदर सी लड़की निकली और उसने बोला अब गांव, क्योंकि आज से ये श्राप खत्म हुआ, अब कोई चिंता की बात नहीं है। इतना कह के वो उनके सामने गायब हो गई। फिर उसके बाद से गांव में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। गांव वालों ने दूसरे दिन ही उस पेड़ के नीचे कलावती की याद में एक स्मारक बनवा दिया गया, जहाँ पे अमावस्या को वो लोग पूजा करते हैं, एक दिया जला देते हैं उसकी याद में, कि एक शुक्रिया की तरह कि अच्छा हुआ, अच्छा है आपने हमें माफ़ कर दिया कलावती के मत, ये सब चीज़। तो ये थी गाइस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।